पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पे बात की, कुछ हमने हिस्ट्री पे बात की और ओवरऑल कुछ और इनोवेशंस पे हमने बात की। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया है चीज़ें। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम लोग फ़ौरन से शायद एडिटिंग शुरू कर देंगे काम करना। आगे जाके बिल्कुल ऐसा ही है, आप लोग प्रैक्टिकल कोर्स ही करेंगे, सारा प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा वर्क फ्लो और इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए आपको इन चीज़ों से गुजरना ज़रूरी है। ये जो प्रोसेस, ये जो वर्क फ्लो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सिर्फ एक रोल नहीं कर रहे होते। आप बेसिकली एक रोल को करते हुए बाकी और चीज़ों में भी प्रॉपरली इन्वॉल्व होते हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप एज एन एडिटर काम कर रहे हैं तो आपको पता ही ना हो कि ये शॉट कौन सा होता है, क्योंकि कैमरामैन ने जब उसको शूट करना है, जब उसको फिल्म करना है, आपके पास जब डाटा आएगा और आप जब इसको एडिट कर रहे होंगे तो वो एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज में बात हो रही होगी कि आपको मीडियम शॉट चाहिए, आपको पैन चाहिए, आपको टिल्ट चाहिए। तो आपको वो फिर टर्मिनोलॉजी समझना भी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। अभी हम बात करते हैं प्रोसेस की, वर्क फ्लो की। तो बेसिकली हमारे पास इस वक्त ओवरऑल अगर मैं फिल्म मेकिंग की बात करूं तो हमारे पास कोई 5 मेन चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो प्रोसेस या जो हमारा फेज़ है वो डेवलपमेंट फेज़ है। डेवलपमेंट के बाद हम लोग जाते हैं अपने प्री प्रोडक्शन में। प्री प्रोडक्शन के बाद हम लोग आते हैं अपने प्रोडक्शन में। फिर हम पोस्ट प्रोडक्शन और उसके बाद फिर डिलीवर और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं इनको मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप जब आते हैं डेवलपमेंट फेज़ में तो उस वक्त आपके पास जो भी प्रोजेक्ट होता है जस्ट एक आइडिया है। आपने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो आपके पास इस वक्त दिमाग में आइडिया है, आप उसको थोड़ा सा उस पर काम शुरू कर देते हैं। जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए बजट्स इन्वॉल्व होंगे, आपको पार्टनरशिप्स चाहिए होंगी, आप लोग मे भी दोस्तों के साथ मिलके बना रहे हैं, मतलब या कमर्शियली बना रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा सोचना शुरू कर देते हैं। आप टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि आपका मेन टॉपिक क्या होगा, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद फेज में हम चले जाते हैं प्री प्रोडक्शन में। प्री प्रोडक्शन और डेवलपमेंट फेज काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन प्री प्रोडक्शन ऐसा फेज है जहां पर आपके पास चीज़ें ऑन पेपर आना शुरू हो जाती हैं। जो आपने सोचा, मे बी आपने सिर्फ 2 लाइनों में सोचा था कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसका टॉपिक ये होगा और जिसका मैसेज मेरा ये होगा। लेकिन जब आप ऑन पेपर्स गए हैं तो आप फर्दर उस पर काम करना शुरू हो जाएंगे कि उसको आपने जब एग्जीक्यूट करना है, जिस तरह आपने उसको फिल्म करना है, तो वो किस तरीके से पॉसिबल होगा। ऑन पेपर पे आप अपनी कास्ट को, अपने इक्विपमेंट को, क्रू मेंबर्स को, आप अपने शूटिंग डेट्स को, आपने कहीं पर रैकी करनी है, आप जाके लोकेशंस को स्काउट करेंगे, आप वेदर को समझेंगे, आपने कहीं ट्रैवल करना है, लॉजिस्टिक देखेंगे। और जिस तरह से भी जो जो डिपार्टमेंट, जो जो क्रू, जो जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व होगा, उनको आप फर्दर लाइन अप करना शुरू हो जाएंगे ऑफिशियली। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आप प्री प्रोडक्शन के बाद जाते हैं अपने प्रोडक्शन फेज में। प्रोडक्शन फेज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फेज, जहां पर आपका मेन एक्शन जो है इस वक्त होता है। आपकी जितनी अच्छी प्री प्रोडक्शन होगी उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्शन फेज होगा। फिल्म इन्वायरमेंट में जहाँ पर बहुत सारा क्रू इन्वॉल्व है, जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आपको अपनी प्री प्रोडक्शन इतनी अच्छी रखनी पड़ती है कि आपको प्रोडक्शन में कोई मसला ना आए। और अगर बाय चांस कोई मसला होता भी है तो आपको ये मार्जिन ना हो कि आपको वो दोबारा से फिल्म करना पड़े। मिसाल के तौर पे किसी एक सीन में ही उसको शूट करते हुए कोई चीज़ मसला हो गया, कोई प्रॉप मिसिंग है, कोई कास्ट मेंबर मिस हो गया है, कुछ हो गया है, तो उस सारे सीन को, सारे सीक्वेंस को दोबारा फिल्म करने के लिए आपको फिर से ही क्रू को एंगेज करना, ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, वो सारी चीज़ें करना कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और उसके अलावा बहुत दफ़ा वैसे भी पॉसिबल नहीं होता। तो जितनी अच्छी आपकी प्री प्रोडक्शन होगी उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्शन फेज गुजरेगा। नॉर्मली हॉलीवुड मूवीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्री प्रोडक्शन का टाइम लगता है और उसके बाद उससे कम टाइम प्रोडक्शन में और फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है। प्रोडक्शन आपकी हो गई, शूट आपने कर लिया, फिल्म कर लिया, उसके बाद आप जाते हैं अपने पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन हमारा मेन सब्जेक्ट, जिसमें जिसका मेन पार्ट वीडियो एडिटिंग है और साथ में फिर एनिमेशंस भी और वीएफएक्स भी, कलर करेक्शन भी, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये सारी एक चेन बेसिकली बनती जाती है। डेवलपमेंट फेज के बाद प्री प्रोडक्शन जितनी बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी। प्रोडक्शन जितनी अच्छी होगी,
टू द पॉइंट शूट होगा, अच्छा शूट होगा, क्लैरिटी के साथ शूट होगा, अच्छे लॉग्स बने होंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से बना होगा, उतनी ही आसानी आपको अपने पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में होगी। मतलब ये बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि आप फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करें, आपको एक शॉट ढूंढने के लिए पूरे डाटा को स्क्रॉल डाउन करना पड़े, उसमें से ढूंढना पड़े, फिर आपको वो एक शॉट मिले। तो उससे बहुत बेहतर होता है कि आप अपने लॉग्स वगैरह मेंटेन रखते हैं और आपको सारा वर्क फ्लो के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता है। और आगे लेक्चर्स में हम मज़ीद इसको देखेंगे भी किस तरीके से हम किन स्टेजेस के साथ हम एडिटिंग करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन सिर्फ वीडियो एडिटिंग का नाम नहीं है। वीडियो एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा ज़रूर है और बड़ा मेजर हिस्सा है। इवन कि वीडियो एडिटिंग में भी आपके पास रफ कट, फाइन कट, फाइनल कट, ये स्टेजेस आपके पास आती हैं और उससे पहले भी और प्रोसीजर से भी आप गुजरते हैं, किस तरीके से आप डाटा को एक्वायर करते हैं और उसको अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आते हैं, डिजिटाइज करते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी कोई उस पर विजुअल इफ़ेक्ट्स का काम होना है, कोई एनिमेशंस का काम होना है या कोई साउंड पे काम होना है, क्योंकि साउंड ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ऑन लोकेशन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है और उसके अलावा आपके पास जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है उसमें भी उसका काफ़ी रोल होता है। मिसाल के तौर पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, स्कोरिंग है, वो पोस्ट प्रोडक्शन में लगती है। कोई डायलॉग इस तरह का है जो ख़राब रिकॉर्ड हो गया, कुछ ऑडियो क्वालिटी का मसला हो गया, वो आपको शायद डब करना पड़े, वो पोस्ट प्रोडक्शन में फॉल करेगा। साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, नॉन डायजेटिक साउंड्स हैं, ये हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे इस पे। ये सब आपको पोस्ट प्रोडक्शन में करनी पड़ती हैं। इसके अलावा कलर ग्रेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। कुछ लेक्चर्स हमने उसके लिए भी डेडिकेट किए हैं, आप आगे जाके वो भी देखेंगे। तो कलरिस्ट की एक बाकायदा एक रोल होता है, बाकायदा जॉब होती है, मतलब वो फुल टाइम सिर्फ कलरिंग ही करते हैं। एज अ फिल्म को जो ग्रेड करना होता है, उसको इक्वल करना होता है या स्पेसिफिक टोन की तरफ लेके जाना होता है, तो वो कलरिस्ट का काम होता है। उसके अलावा टेक्स्ट आ रहे हैं, सबटाइटल्स हैं, कैप्शंस हैं, कोई और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कहीं पर लोगो है, कहीं पर नेम बैंड लिखा आ रहा है, वो भी आपका पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर होता है। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, कंपोजिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कंपोजिटिंग आपकी इसमें होती है जो कि विजुअल इफेक्ट के साथ रिलेट करती है, तो वो भी आपका बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर होता है। पोस्ट प्रोडक्शन के फेज़ के बाद भी एक फ़ेज़ होता है जिसको हम कहते हैं डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आपने एक फ़िल्म बना ली है, आपने उस पे काम कर लिया, आपने उसको प्रोडक्शन फेज़ से गुजार लिया, रिकॉर्ड कर लिया, पोस्ट प्रोडक्शन में आ गई, एडिटिंग हो गई, अब आपने उसको रिलीज़ करना है। उसको रिलीज़ करने से पहले आपको उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करना होगा। अगर वो ब्रॉडकास्ट के लिए है, वो डिजिटल के लिए है या फिर वो सिनेमा के लिए है, उन सब की अपनी अपने फॉर्मेट्स और अपनी अपनी टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप उसको रिलीज़ करते हैं, किस तरीके से आप उसको मार्केट करते हैं, वो किस इंडस्ट्री में रिलीज़ हो रही है, किस लेवल पे रिलीज़ हो रही है, कहाँ कहाँ पर उसके प्रमोशंस हुई हैं, किस तरीके से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा फॉर्मल प्रोसीजर होते हैं कि किस तरीके से आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये आपका एक फाइनल स्टेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। ये सारे प्रोसेस एज एन एडिटर आपको शायद बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्रीलांस मार्केट में काम करेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं होती। मे बी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो वो आगे सब उनका हेडिक है कि वो किस तरीके से उसको मार्केट करते हैं या किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज एन एडिटर या एनिमेटर अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना ही रोल अदा करना है। लेकिन मेरा ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है आपको बाकी नॉलेज भी हो। अगर आप अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कुछ आप यूट्यूब पे करते हैं, कुछ एज एन कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर वीलॉग्स भी बनाते हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बेसिकली एक काम है, बेशक वो डिजिटल मीडियम्स पर है। तो उसके लिए आपको इन सारे प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और हमने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल, कुछ बैकग्राउंड्स के ऊपर, कुछ हिस्ट्री के ऊपर बात कर ली। हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में बताना शुरू करें और उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस भी कराएं इन चीज़ों की।